अरे कपिन विभीषण आवा तो देखा, जाना कौर्य को दूत विशेषा। कहे सुग्रीव सुनो रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। भगवान कहिए मित्रवर सुग्रीव। रावण का भाई विभीषण आपसे मिलने आ रहे हैं। हे भाई तो सुनिए। अरे जो निर्मल है, जो निश्चल है, और वो ही जन मुझको भाता है। भाता है चालाक पंछी, छली दूत कब मेरे सन्मुख आता है। यदि संबित शरणागत होगा, तो दामन से उसे ढकूंगा मैं। उसे ढकूंगा मैं, फिर महापात की भी हो तो उसको न बख्शूंगा मैं। यदि आ रहा शरण में वो मेरी, तो अपना कर रखूंगा मैं। अपना कर रखूंगा मैं, अपने समीप पिठ लाऊंगा, लक्ष्मण जैसा समझूंगा मैं। हे भाई, यदि विभीषण मेरे पास मिलने के लिए आ रहा है, तो उसे सम्मान सहित मेरे पास लाया जाए। ठीक है प्रभु। भगवान लंका का नाथ दसानन कर्म भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता। हे भगवान कहिए। मैं एक लंका राज्य का रावण का भाई, निशाचरों का रहने वाला विभीषण आपकी शरण में आना चाहता है। हे भाई विभीषण, हमारे यहाँ शरणार्थियों के लिए सदैव हृदय के द्वार खुले रहते हैं, आइए। जय हो प्रभु। जय जय श्री राम, जय राम, जय जय श्री राम। हे भाई विभीषण। भगवान अरे कहिए लंकेश, कुशल में है, घर में भी सब प्रसन्नता है।
तुम ज्ञानवान सज्जन होकर लंका में कैसे रहते हो। तुम ज्ञानवान सज्जन होकर लंका में कैसे रहते हो। किस भांत धर्म की रक्षा कर अन्याय असुरता सहते हो। और कहता हूँ सखा भाव से मैं सब हाल कहो अपने मन का। कहता हूँ सखा भाव से मैं सब हाल कहो अपने मन का। मेरा स्वभाव ही ऐसा है सच्चा साथी सज्जन का। हे भाई विभीषण, भगवान आप अपने हृदय का सब हाल मुझे निसंकोच होकर बताइए। भगवान महाराज लंकेश बड़ा अधर्मी है। हे भगवान, वो सिवाय अत्याचारों के और कुछ आज तक पढ़ा ही नहीं। हे भगवान, मैं उन राक्षसों के बीच ऐसे रहता हूं जैसे 32 दांतों के बीच जिभ्या रहती है। प्रभु कहिए। मैंने उसको बहुत समझाना चाहा। मैंने उसे इतना समझाया कि माता जानकी एक मां शक्ति है। भगवान राम जो नारायण स्वयं साक्षात नारायण अवतार हैं। भगवान उसके सर पर ऐसा नशा चढ़ा हुआ है कि उसके कुछ समझ में ही नहीं आता। मैंने इतना समझाया, बहुत कुछ समझाने की कोशिश की। भाई भाई होने के नाते मैं भी नहीं चाहता था कि इस लंका का नाश हो। और भगवान इस लंकेश का जो चारों दिशाओं में यश फैला हुआ है, ये यश इसका मिट्टी में मिले। लेकिन भगवान उस पर नशा ऐसा चढ़ा है कि वो अपने अहंकार में सब कुछ भूल गया है। हे भाई विभीषण, आप समझदार होकर भी नहीं समझ पाते हैं। उसका विनाश होने वाला है और विनाश के कारण उसकी बुद्धि खराब हो चुकी है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो हे लंकेश, उस अधर्मी का विनाश होने में कुछ ही समय बाकी है। भगवान कहिए। जब मैंने उसको ज्यादा समझाना चाहा, जब मैंने उसे ज्यादा समझाया, ज्यादा विनती की, तो प्रभु और तो उसे कुछ नहीं बना। उसने कहा, ये दुष्ट भाई विभीषण, तू उन तपस्वियों की गीत गाता है, तू उनकी पक्ष लेता है, तो जा, मैं तुझे लात मारकर अभी बाहर निकालता हूं। प्रभु उसने मेरी एक लात मारी और मुझे इस देश से निकाल दिया और कहा, जा दुष्ट, उन्हीं तपस्वियों की शरण में जा। जब तू मेरे देश में, मेरे राज्य में रहने के काबिल नहीं है। तो प्रभु मैंने सोचा कि मेरा जीवन, सारा जीवन मेरा भक्ति में निकल गया, तो अब क्यों ना ही मैं भगवान की ही शरण में जाऊं, जहां मेरा जीवन कृतार्थ हो जाए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए।
हे भाई विभीषण, आपका जीवन कृतार्थ ही नहीं बल्कि धन्य हो गया है। आप मेरे यहाँ जिस प्रकार से मेरे भाई लक्ष्मण रहते हैं, मैं उसी प्रकार से आपके हरदम रक्षा करता रहूंगा। भगवान फिर भी मैं तो आया हूँ, लेकिन वो लंकेश कभी चैन से नहीं बैठेगा। उसने पीछे कोई न कोई दूत जरूर लगाए होंगे। जय श्री राम। प्रभु हे भाई हनुमान जी, कहिए प्रभु। इन असुरों को कहां से और किस लिए पकड़ कर लाए हो? ये हमारी सारी बातें सुन रहे थे। अच्छा, तो ये गुप्तचर हैं? ये रावण के द्वारा भेजे हुए गुप्त दूत हैं ये। तो आप इनके बारे में क्या चाहते हैं? चाहते क्या हैं? इनको हनुमान जी महाराज इतना मारे, इतना मारे। नहीं, ये हमारे भारत में ऐसा नहीं होता है। नहीं, दुष्टों को सजा देना उचित है। ये दुष्ट नहीं, गुप्तचर हैं। गुप्तचरों के लिए दंड नहीं, इनके लिए सम्मान भेज दिया जाए।